अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 13 नवंबर सन 2024 और मैं मौजूद हूँ इस वक्त लाहौर जंक्शन पे और सुबह के 7:15 हो रहे हैं और मौसम आप देख लें कि इस टाइम पे लाहौर और उससे आगे मुल्तान वगैरह जो है कि शहर हैं वो स्मोक की लपेट में हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है, आज मैं इधर आया हूँ किसी काम से, सोचा थोड़ा रेल प्लानिंग कर लूँ। तो स्मोक की वजह से काफ़ी ट्रेनें, बल्कि काफ़ी नहीं सारी ही ट्रेनें जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं और जिस टाइम उनको लाहौर से डिपार्चर का टाइम होता है उस टाइम तक उनका अराइवल भी नहीं होता लाहौर जंक्शन पे। तो चलें थोड़ी सी रेल प्लानिंग करते हैं, देखते हैं। अभी जो 7:30 बजे का टाइम था 28 डाउन का, उसका रेक अभी तक आया नहीं है क्योंकि वो अभी थोड़ी देर पहले पहुंची है लाहौर जंक्शन 27 अब। तो थोड़ा सा उसमें वॉशिंग वगैरह होने के बाद उसे प्लेस किया जाएगा प्लेटफार्म पे। पैसेंजर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का, लेकिन ट्रेन अभी वॉशिंग लाइन पे गई है। तो ट्रेन आती है तो उसके बाद ही हम आपको बाकी यहाँ की जो मामलात हैं वो दिखाते हैं और कितनी लेट है ट्रेन वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अभी सबसे पहले 2 डाउन खैबर मेल आएगी, तो वो होपफुली 10-15 मिनट लेट आ रही है। तो उसका अराइवल और उसका डिपार्चर और उसकी शंटिंग वगैरह पे आपको दिखाते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं, ये पाक रेल की लाइव एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसमें देखें आपको दिखा रहा है कि 2 डाउन 20 मिनट अर्ली लाहौर जंक्शन पे खड़ी है और अभी उसका अराइवल भी नहीं हुआ, ठीक है। ये सामने से आ रही है 2 डाउन खैबर मेल, आपको लाइट विजिबल होंगी, धुंध की वजह से नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ये सामने 2 डाउन आ रही है। तो रेलवे की जो एप्लीकेशन है वो कभी कभी धोखा भी दे देती है, तो इस पे ज़्यादा आप एतबार ना किया करें। और सामने ZCU 206415 आपको नज़र आ रहा है जो वेट कर रहा है 1 अप के लिए, जो आज 12 घंटे और 10 मिनट डिले के साथ आ रही है और रीज़न सिर्फ धुंध स्मोक। तो 1 अप आएगी, उसके बाद ही उसका यहाँ से डिपार्चर होगा। और सामने आ रही है 2 डाउन, कल रात 10:30 बजे निकली है पेशावर से और कराची इसकी डेस्टिनेशन है। 7:40 का इसका शेड्यूल अराइवल है लाहौर जंक्शन पे और अभी पूरे 8 बज रहे हैं, तो 15 मिनट डिले के साथ आ रही है। ZCU 20 रीड कर रहे हैं इसे, जो लाहौर आके डी अटैच हो जाएगा और यहाँ से कराची कोटा की जो कोचेज़ हैं जो लाहौर से कराची के लिए चलती हैं वो इसके साथ अटैच होंगी और होपफुली आज GU 20 ही से दोबारा से लीड करेगा। तो प्लेटफार्म नंबर 4 पे दिया जा रहा है। टू डाउन खैबर मेल को होपफुली दोनों सिस्टर ट्रेन का क्रॉस लाहौर जंक्शन भी हो जाए। (6405) और 1 अप के लिए 6415। लें जी खैबर मेल, स्मोक और ऊपर सनराइज। एक बिजनेस क्लास, एक AC स्लीपर और 4 इकॉनमी क्लास की कोचेज। बाकी एज यूजुअल पाकिस्तान पोस्ट की लाल कोच, ओवरलोडेड गाड़ी है दोस्तों इस टाइम पे और लोग दरवाजे पे बैठ के सफ़र कर रहे हैं। तो चलते हैं लोकोमोटिव की तरफ और
उसकी अटैचमेंट जो लाहौर कोटा की कोचेज़ लगेंगी वो भी देखते हैं। तो दोस्तों ZCU 2 लगेज वैन की कोचेज़ लेके चला गया है आगे, और इसके बाद ये लगेज वैन लगेंगी जो लाहौर कोटा की कोचेज़ यहाँ से ऐड होंगी उससे आगे। तो उसके बाद ही इसके साथ एक नई फ्लैश पावर भी लगेगी। तो नेक्स्ट शॉट में आपको दिखाऊंगा जो लाहौर कोटा की कोचेज़ आएंगी उसकी। तो दोस्तों GU40 की लाइट विजिबल आपको हो गई हैं, जो 12 घंटे डिले के साथ आ रही है, और ये है वन अप खैबर मेल। और स्मोक और फॉग की वजह से आज 12 घंटे डिले के साथ आ रही है। इस वक्त वन अप का टाइम है लाहौर पेशावर में आराम करने का, और वो भी लाहौर अराइवल हो रहा है उसका। तो 12 घंटे डिले के साथ आ रही है प्लेटफार्म नंबर 5 पे वन अप खैबर मेल। जो आगे मैंने आपको ZCU 26415 की पावर दिखाई थी वो इसे लीड करेगी थ्रू आउट पेशावर तक। फोर 9036 GU40 9036। बारह घंटे डिले के साथ वन अप खैबर मेल प्लेटफार्म नंबर 5 लाहौर जंक्शन पे पहुंच रही है। तो दोस्तों इस बिज़नेस क्लास के कोच के बाद या इस क्लास से पीछे सारी कोचेस कट जाएंगी। जो 9 नंबर जो कोच जा रही है इससे पीछे सारी जो ये कोचेज़ हैं ये कट जाएंगी यहाँ पे। रॉयल डाइनिंग कार भी यहाँ डी अटैच हो जाएगी। अनकरीब इसमें भी एक सफ़र करेंगे जल्दी। तो दोस्तों रात 8:30 बजे का टाइम है वन अप के अराइवल का लाहौर जंक्शन, और सुबह के 8:30 बजे ये पहुंची है वन अप लाहौर जंक्शन। तो देख लें आपके 12 घंटे डिले के साथ आई है, और यहाँ पे इसके लाहौर कोटा की कोचेज़ जो हैं वो डी अटैच हो जाएंगी। ये सारी कोचेज़ खाली हो गई हैं, तो ये अब इसे शंट करके पीछे ले जाएगा वॉशिंग लाइन पे, शंटिंग लोकोमोटिव। दोस्तों रेक इतना लंबा है कि प्लेटफार्म नंबर 5 और 7 दोनों पे 2 डाउन का रेक दोनों प्लेटफार्म पे मिला के प्लेस हुआ है, और आगे से डी अटैच हो गया है GU40 9036, और ZCU 20 जो पावर आपको मैंने दिखाई थी वो से अटैच हुई है। तो थोड़ी देर में उसका भी अराइवल देखते हैं, और यहाँ से 2 डाउन का भी। तो 2 डाउन 1 अप दोनों एक साथ लाहौर जंक्शन पे पहुंची हुई है। प्लेटफार्म नंबर 5 पे है 2 डाउन 1 अप, और प्लेटफार्म नंबर 4 पे है 2 डाउन। तो दोनों एक एक प्लेटफार्म छोड़ के यहाँ खड़ी हैं। दोस्तों ये लाहौर कोटा की कोचेज़ से डी अटैच होकर वाशिंग लाइन जा रही हैं।
तो ये बिज़नेस क्लास से आगे सारी डी अटैच हो गई। तो ये यहाँ पे शंटिंग का अमल जारी है। तो दोस्तों वन अप रेडी है डिपार्चर के लिए लाहौर से। 6415 जो आपको मैंने पहले दिखाया था, जो वन अप का वेट कर रहा था, तो 12 घंटे डिले के साथ प्लेटफार्म नंबर 5 पे खड़ी है। और GU 409036 डी अटैच हो चुका। कोचेज़ इसकी डी अटैच हो चुकी हैं लाहौर कोटे वाली, और अब रेडी टू डिपार्ट है ये यहाँ से रावलपिंडी, अटक और पेशावर के लिए। तो नेक्स्ट एक्शन मैं आपको दिखाता हूँ इसके डिपार्चर का। नहीं जी दोस्तों, वन अप की हैंडिंग टेकिंग हो गई, क्रू चेंज हो गया, लोको चेंज हो गया, और ये क्रू और ये लोकोमोटिव अब थ्रू आउट लेके जाएगा। क्रू जाएगा रावलपिंडी तक और लोकोमोटिव जाएगा पेशावर तक। दोस्तों वन अप रेडी टू डिपार्ट है लाहौर जंक्शन से रावलपिंडी, अटक और पेशावर जाने के लिए। और 28 डाउन का अभी तक रेक प्लेस नहीं हुआ, लोको खड़ा है, और 2 डाउन भी प्लेटफार्म नंबर 4 पे खड़ी है। सिग्नल हो गया है येलो, ये मैं आपको दिखा दूं, ये येलो लाइट जल रही है, ये है डिपार्चर का राइट सिग्नल। और वेट करते हैं डिपार्चर वेसल का ZCU 26415 के वन अप खैबर मेल। लोको पायलट साहब आ गए हैं और अब डिपार्चर वेसल होगा और डिपार्ट होगी वन अप खैबर मेल। फर्स्ट डिपार्चर हॉर्न सुन लिया आपने। नहीं जी दोस्तों, वन अप का डिपार्चर हो रहा है प्लेटफार्म नंबर 1, प्लेटफार्म नंबर 5 से लाहौर जंक्शन से, और 12 घंटे डिले के साथ जा रही है वन अप खैबर मेल रावलपिंडी, अटक, पेशावर की तरफ। पूरे 9 बजे डिपार्चर हो रहा है और रात 8:30 बजे का अराइवल होता है इसका लाहौर जंक्शन पे, और सुबह 8:30 बजे इसका अराइवल हुआ है लाहौर जंक्शन में। ले जी, कुछ पैसेंजर रह गए थे जिसकी वजह से ट्रेन को फ़ौरन रुकवाया गया है। आपके सामने बोर्ड हो रहे हैं पैसेंजर। तो दोस्तों 12 घंटे डिले के साथ वन अप जा चुकी है रावलपिंडी, अटक, पेशावर की तरफ। ले जी दोस्तों, 1.5 घंटे की इंतज़ार के बाद 28 डाउन का रेक प्लेस हो चुका है प्लेटफार्म नंबर 2 पे, और ZCU 30 के साथ अटैचमेंट की जा रही है। मैं आपको दिखाता हूँ अटैचमेंट भी।
ये अटैचमेंट हो रही है ZC30 की 28 डाउन के रेट के साथ। दोस्तों सुबह ये रेक आया है 27 अब शालीमार एक्सप्रेस का, और वाश होने में और प्लेसमेंट होने में 1.5 घंटा लग गया इसे। और 9 बजे रेक प्लेस हुआ है 28 डाउन का प्लेटफार्म नंबर 2 पे, और अब रेडी टू डिपार्ट है कराची के लिए। ले जी दोस्तों, कौवे और कबूतर अपना नाश्ता करने में मसरूफ़ हैं, और 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस भी बिल्कुल तैयार खड़ी है लाहौर जंक्शन से निकलने के लिए। 2 डाउन आज ज़्यादा वेट करेगी क्योंकि 1 अप लेट आई है, और 1 अप का जो रेक डी अटैच किया गया है लाहौर जंक्शन में, वो वाश होके आके फिर 2 डाउन को लगेगा और फिर 2 डाउन का डिपार्चर होगा। तो 28 सुबह 6:30 बजे आई, 27 अब 6:30 बजे आई सुबह लाहौर, और अब तकरीबन 9:15 हो रहे हैं और डिपार्चर के लिए बिल्कुल रेडी है। ZCU30 6308 से लीड करेगा लाहौर तक। ZCU30 6308। ये जी दोस्तों, 28 डाउन का फर्स्ट डिपार्चर विसल हो चुका है। और सेकंड डिपार्टिंग विसल के साथ मूव होना शुरू कर दिया है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस का। तकरीबन 1 घंटा और 45 मिनट डिले के साथ डिपार्चर हो रहा है शालीमार एक्सप्रेस 28 डाउन का। ZCU30 6308। वाह जी वाह, पार्लर क्लास सुपर डिलक्स भी लगी है जी आज कराक्रम एक्सप्रेस में, पुरानी वाली। यहाँ पे नई CRRC टेंशन की नई पार्लर क्लास लगी होनी चाहिए, और पुरानी पार्लर क्लास लगी है जो सेम रेलकारों में AC स्टैंडर्ड होता है, और KCR वाली जो कोच होती है उस तरह की।
लें जी, 1 घंटा 45 मिनट डिले के साथ 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस जा चुकी है कराची की तरफ। तो अब चलते हैं 2 डाउन के डिपार्चर के लिए। दोस्तों 9:20 और 111 बदर एक्सप्रेस अप्रोच बना रही है लाहौर जंक्शन पे प्लेटफार्म नंबर 8 की तरफ। और देखें इनको ये चलती ट्रेन से कैसे उतर रहे हैं। (111) बदर एक्सप्रेस। प्लेटफार्म नंबर 8 पे अप्रोच बना रही है। तो ये थी दोस्तों 111 बदर एक्सप्रेस। तो दोस्तों सीन कुछ ये है कि 2 डाउन का जो लाहौर कोटे की कोचेज़ हैं वो अभी तक प्लेस नहीं हुई हैं, क्योंकि 1 अप लेट आई है। तो उसकी कोचेज़ डी अटैच होके वाशिंग लाइन में हैं, तो वो वाश होके आएंगी तो यहाँ अटैच होंगे। उसके बाद ये रेडी टू डिपार्ट होगी। तो लाहौर से कराची की तरफ जाने वाले लोग प्लेटफार्म पर ही बैठे हैं, क्योंकि इनकी कोचेज़ अभी तक आई नहीं हैं। तो ये हालात हैं। दोस्तों 10:05 और 13 अप अवाम एक्सप्रेस लाहौर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 5 पे अप्रोच बना रही है 2 घंटा 40 मिनट डिले के साथ। ZCU30 से लीड कर रहा है और लाहौर आके ZCU30 डी अटैच होगा और लाहौर कोटा की कोचेस डी अटैच होंगी और फ्रेश पावर GU20 से लीड करेगी। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। कल सुबह 7 बजे निकली है कराची से और पेशावर इसकी डेस्टिनेशन है। 2 घंटा 40 मिनट डिले के साथ 6323 ZCU30। दोस्तों ZCU30 6323 डी अटैच हो गया है 13 आपके रेक से और दूसरी लाइन में खड़ा है GU20। तो उसकी भी मैं आपको अटैचमेंट दिखाता हूँ। यहाँ से डी अटैच हुआ है ये लोकोमोटिव 6323 13 आपके रेक के साथ।
दोस्तों डी अटैच होके जा रहा है ZCU 36323 और फ्रेश पावर GU20 अभी आके अटैच होगी इसके साथ 13 अप की रेक के साथ, और फिर ये आगे रेडी टू डिपार्ट होगी और GU20 से थ्रू आउट लेके जाएगा पेशावर कैंट तक। लें जी दोस्तों, GU20 4562 आ गया है, 4552 आ गया है 13 आपको लीड करने के लिए। एक अदद लगेज वैन के साथ। लें जी दोस्तों, GU20 4552 एक लगेज वैन लेके आ रहा है 13 अप के साथ अटैच होने के लिए, और उसके बाद रेडी टू डिपार्ट होगी रावलपिंडी अटक और पेशावर के लिए 13 अप अवाम एक्सप्रेस 2 घंटा 40 मिनट डिले के साथ। ये आ गई जी लगेज वैन। हाँ जी दियो इशारा। ओके देर का इशारा। अच्छा जी दियो इशारा। चलो मैं बेटा ये जी दोस्तों अटैचमेंट हो रही है 13 अप अवाम एक्सप्रेस की। ठीक हो गया। अब बाबा जी आएंगे और प्रेशर पाइप को अटैच करेंगे। प्रेशर ना होनी है ਉਹਨੇ नहीं ਕੀਤੀ है। हाँ आजा हाँ थ्रू है ऑप्शन थ्रू है ये तो करना है। और पे अगला देख ले। दोस्तों GU20 4552 डिपार्चर के लिए बिल्कुल रेडी है 13 अप अवाम एक्सप्रेस को लेके 2 घंटा 40 मिनट डिले के साथ। लें जी, पावरफुल हॉर्न सुन लिया आपने और लाइट्स ऑन हो गई हैं 13 अप अवाम एक्सप्रेस GU20 4552 के साथ। और सेकंड डिपार्टिंग वेसल के साथ मूव होना शुरू कर दिया है 13 अप अवाम एक्सप्रेस ने 2 घंटा 40 मिनट डिले के साथ। GU20 4552 जो लाहौर से लेकर पेशावर तक लीड करेगा आज 13 अप को।
इस नई लिवरी वाली लगेज वैन को सील ताला लगाया हुआ है। शायद ये एक्स्ट्रा जा रही हैं लाहौर से लेकर पेशावर तक। नहीं जी, पैसेंजर रह गए तो इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी एक बार फिर। 1 अप के साथ भी ऐसा था और 13 अप के साथ भी ऐसा ही हुआ। ले जी 13 अब चली गई पेशावर की तरफ। तो दोस्तों बिल आखिर 10:40 पे 2 डाउन का रेक प्लेस हो गया है प्लेटफार्म नंबर 4 पे, और लाहौर कोटा की कोचेस अटैच हो गई हैं और ये कोच बिल्कुल एंड पे आ गई है जो पेशावर से आई है। तो 13 अप का डिपार्चर है, तो लेट्स सी कि 13 अप का डिपार्चर पहले होता है या 2 डाउन का। तो 13 अप के डिपार्चर के लिए मैं खड़ा हूँ। अगर इससे पहले 2 डाउन का डिपार्चर हो गया तो यहीं से डिपार्चर कैप्चर करेंगे इसका। बिल आखिर दोस्तों रेक देख लें कहाँ तक पहुँच गया है 2 डाउन का, प्लेटफार्म से भी बाहर, और काफ़ी ज़्यादा आज लगता है कोचेज़ अटैच हुई हैं। ये पावर वैन ये आ गया है जी प्लेटफार्म के बिल्कुल एंड पे, और जो लगेज वैन है पाकिस्तान पोस्ट का ये तो बिल्कुल प्लेटफार्म से नीचे ही है। तो चलते हैं 2 डाउन का डिपार्चर कैप्चर करते हैं और देखते हैं कौन सा GU20 से कौन सा GU40 से लीड कर रहा है। दोस्तों बिल आखिर 2.25 घंटे वेट करने के बाद 2 डाउन को रेक प्रोवाइड कर दिया गया है 1 अप का, जो 1 अप से अटैच किया था वाश होके आके अटैच हो चुका है 2 डाउन खैबर मेल के साथ। और अब तक तकरीबन 2 घंटा और 45 मिनट डिले हो चुकी है और अब इसका डिपार्चर होने लगा है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। GU40 9013 आज से लीड करेगा थ्रू आउट कराची तक। लें जी, इस ट्रेन के जाने के बाद लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे सन्नाटा हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। उसके बाद 102 डाउन का अराइवल होगा और उसके बाद फिर शाम के टाइम ट्रेनों की अराइवल और डिपार्चर की लाइनें लग जाएंगी। फर्स्ट डिपार्चर हॉर्न सुन लिया आपने, ये भाई साहब उतर गए हैं। पूरे 11 बजे डिपार्चर हो रहा है 2 डाउन खैबर मेल का लाहौर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 4 से, और मूव होना शुरू हो गई है 2 डाउन खैबर मेल GU40 9013 के साथ। दो घंटा और 45 मिनट डिले के साथ।
लें जी, इनकी हरकतें देख लें। ये और भी लोगों की हरकतें देख लें। चलती ट्रेन में चढ़ना है लेकिन टाइम से नहीं पहुँच रहे। हालांकि 2 घंटा 45 मिनट डिले है आज ट्रेन, लेकिन फिर भी टाइम से नहीं पहुँचे ये लोग। नहीं जी दोस्तों, 2 डाउन बिल आखिर 2 घंटे और 45 मिनट डिले के बाद डिपार्चर हो गई है लाहौर जंक्शन से। और कुछ टाइम के लिए अब सन्नाटा है लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों 3:05 हो रहे हैं और 33 अब पाक बिज़नेस एक्सप्रेस GU40 के साथ अप्रोच बना रही है लाहौर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 4 पे। कल शाम 4 बजे निकली है कराची से 9016 GU40 33 अब पाक बिज़नेस एक्सप्रेस। दोस्तों 55 मिनट बाद इसका 34 बन के अराइव डिपार्चर भी है, तो लेट्स सी कि अब अभी पहुंच रही है तो कितना टाइम लगता है 34 बन के वापस जाने में।
लें जी दोस्तों, 33 अब पहुंच गई लाहौर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 4 पे। दोस्तों 4 बज रहे हैं और हमारे प्लेटफार्म नंबर 8 से एक ट्रेन निकल रही है और 6423 के साथ। आई थिंक ये नारोवाल पैसेंजर है। 4 बजे डिपार्चर हो रहा है। नाम मैं मेंशन कर दूंगा, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ अभी तक कि ये कौन सी ट्रेन है। ले जी दोस्तों, 4:05 हो रहे हैं और 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है 3.5 घंटा डिले के साथ। AG30 लीड कर रहा है और लाहौर में आके डी अटैच हो जाएगा और यहाँ से फिर फ्रेश पावर लगेगी ZCU20 जो इसे सियालकोट और फिर आगे वज़ीराबाद तक लेके जाएगी। 6029 AG30 फुल जूम पे आ जाएगा। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 9 अप। दोस्तों AG30 9 अप अल्लामा इकबाल से डी अटैच हो गया। AG30 6029 9 अप अल्लामा इकबाल से डी अटैच हुआ है। फ्रेश पावर ZCU20 से लीड करेगी 9 अप को सियालकोट तक और आगे से फिर नाम चेंज करके शाहीन पैसेंजर बन के जाएगी वज़ीराबाद तक। दोस्तों 6419 आ गया है 9 अप को लीड करने के लिए। AG30 अभी डी अटैच हुआ है और 6419 ZCU20 आ गया है जो लीड करेगा 9 अप अल्लामा इकबाल को सियालकोट तक और आगे फिर शाहीन पैसेंजर बन के। दोस्तों GU24551 103 अब सुबह खराम रेल कार के लिए बिल्कुल रेडी है और टाइम इसका हो चुका है, तो बस डिपार्चर विसल का वेट कर रहे हैं हम। दोस्तों डिपार्चर हॉर्न सुन लिया आपने 103 अब सुबह खराम रेल कार का। जी दोस्तों 4:33 और 103 अब सुबह खराम रेल कार का डिपार्चर हो रहा है लाहौर जंक्शन से रावलपिंडी के लिए। GU24551 के साथ 103 अब सुबह खराम रेल कार निकल रही है प्लेटफार्म से।
101, 103 ये दोनों रेल कार इसी प्लेटफार्म से निकलती हैं। दोस्तों इस ट्रेन पे मैंने सफ़र करना था रावलपिंडी तक, लेकिन मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। अब मैं वन अप से जाऊंगा अटक सिटी जंक्शन। तो रेल फैनी की वजह से मैंने अपना प्लान कैंसिल किया है इस पे जाने का। और दूसरी बात ये मेन जो रीज़न था वो ये कि मैं रात को पिंडी पहुंचा तो मुझे वापसी के लिए अटक के लिए ट्रेन नहीं मिलती। तो 4551 लेके जा रहा है 103 अब सुबह फराम रेल कार को रावलपिंडी की तरफ। महंगी तरीन रेल कार है दोस्तों, 103 अप और 104 डाउन, और इसी तरह 105 अप 106 डाउन। नहीं जी दोस्तों, 103 अब चली गई रावलपिंडी की तरफ अपने पैसेंजर्स को लेके। दोस्तों 4:40 हो रहे हैं और सामने से GU40 आ रहा है जी, जो 7 अप तेज़ गाम को लीड करके लेके आया है कराची से लाहौर तक, और अभी डी अटैच हो चुका है। काफ़ी लेट आई आज 7 अप। तो नेक्स्ट इसका छोटा भाई GU20 लीड करेगा, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ। GU40 9051 7 अप की पावर जो डी अटैच हो गई लाहौर में, और अब यहाँ से एक फ्रेश पावर लगेगी होपफुली GU20, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। ले जी दोस्तों, 4568 आज लीड करेगी 7 अप को लाहौर से रावलपिंडी तक। GU40 9051 डी अटैच हुआ है, और GU20 4568 आज लीड करेगा 7 अप को लाहौर से रावलपिंडी तक। तो 42 डाउन में अभी तक खड़ी है प्लेटफार्म नंबर 2 पे, तो होपफुली उससे पहले निकाला जाए, तो देखते हैं। ले जी दोस्तों, 7 अप की पावर 4568 GU20 आ रही है अटैच होने के लिए 7 अप को।
नहीं जी दोस्तों, 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस का डिपार्चर हॉर्न हो गया है 1 घंटा 45 मिनट डिले के साथ। और मूव होना शुरू कर दिया है 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस ने लाहौर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 2 से 1 घंटा 45 मिनट डिले के बाद। और काफ़ी ज़्यादा तादाद में पैसेंजर मौजूद थे प्लेटफार्म पे जो इस पे बोर्ड हो चुके हैं। GU49036 थ्रू आउट कराची तक इसे लेके जाएगा। पैंतालीस 163 हॉर्स पावर का डीजल लोकोमोटिव USA से इम्पोर्ट शुदा 9036 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस को लेके जा रहा है कराची की तरफ। नहीं जी दोस्तों, 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस का डिपार्चर हॉर्न हो गया है 1 घंटा 45 मिनट डिले के साथ। और मूव होना शुरू कर दिया है 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस ने लाहौर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 2 से 1 घंटा 45 मिनट डिले के बाद। और काफ़ी ज़्यादा तादाद में पैसेंजर मौजूद थे प्लेटफार्म पे जो इस पे बोर्ड हो चुके हैं। GU49036 थ्रू आउट कराची तक इसे लेके जाएगा। पैंतालीस 163 हॉर्स पावर का डीजल लोकोमोटिव USA से इम्पोर्ट शुदा 9036 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस को लेके जा रहा है कराची की तरफ। दोस्तों 5 बज रहे हैं और मोस्ट प्रीमियम ट्रेन ऑफ पाकिस्तान 5 अप ग्रीन लाइन प्लेटफार्म नंबर 2 लाहौर जंक्शन पे अप्रोच बना रही है।
नहीं जी दोस्तों, 5 अब पहुंच गई लाहौर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 2 पे। नहीं जी दोस्तों, GU409050 आज लीड करके लेके आया है 5 अब ग्रीन लाइन को कराची से लाहौर तक, और यहाँ से अब डी अटैच हो जाएगा और फ्रेश पावर GU20 लगेगी, तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। ले जी दोस्तों, GU20 4568 और कंटिन्यूसली 2 हॉर्न बजाने के बाद डिपार्चर हो रहा है 7 अब तेज़ गाम का प्लेटफार्म नंबर 4 लाहौर जंक्शन से। पाँच बज के 5 मिनट पे। GU20 4568 7 अप को लेके जाएगा रावलपिंडी तक। ओवरलोडेड गाड़ी जा रही है जी, लोग दरवाज़ों पे और सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं। मगरिब की अज़ानें भी शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों 5 अप की पावर डी अटैच हो गई GU40 9050। और वो सामने खड़ी है जी GU20 4561 जो 5 अप को आज लीड करेगा मारगला तक। तो ये पावर है 5 अप की लाहौर से लेकर मारगला तक। नहीं जी दोस्तों, 5 अप की पावर 4561 आगे डी अटैच होगी और डी अटैच हो चुकी है GU40 और 5 अप अब लीड करेगा GU20 4561। नहीं जी दोस्तों, 9 अप अल्लामा इकबाल काफ़ी टाइम वेट करने के बाद रेडी टू डिपार्चर है। जी दोस्तों, ZCU20 का हॉर्न आपने सुन लिया 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का, जो काफ़ी टाइम वेट करने के बाद अब रेडी टू डिपार्ट है लाहौर जंक्शन से। और डिपार्चर हॉर्न के बाद मूव होना शुरू कर दिया है
प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे लिया गया था आज 9 अप को, और AG30 लेके आया था लाहौर तक कराची से। मरकरी लाइट के साथ (6419) ZCU20 9 अप अलामा इकबाल को लीड करके लेके जा रहा है। दो नामों के साथ दोस्तों ये ट्रेन चलती है। सियालकोट से वज़ीराबाद तक जाएगी ये शाहीन पैसेंजर करके। ये जी डाइनिंग कार अल्लामा इकबाल की सामने जा रही है, और AC स्टैंडर्ड, उसके बाद पावर वैन, और एंड में गार्ड वैन। तो एक ही कोच में 3 चीज़ें। तो 9 अब चली गई सियालकोट की तरफ। दोस्तों 2 येलो सिग्नल आपको नज़र आ रहे हैं जो 5 अप के लिए हो गए हैं उसके डिपार्चर के लिए। तो 5 अप का डिपार्चर टाइम हो गया है। सामने खड़ी है जी 5 अप GU24561 के साथ, और डिपार्चर वेसल का वेट है। दोस्तों डिपार्चर हॉर्न हो गया। 4561 GU25 अप ग्रीन लाइन को लीड करने के लिए बिल्कुल रेडी है, और फर्स्ट डिपार्चर हॉर्न हो चुका है। नहीं दोस्तों, सेकंड डिपार्चर हॉर्न के बाद मूव होना शुरू कर दिया है 5 अप ग्रीन लाइन ने लाहौर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 2 से। 5:35 हो रहे हैं। लें जी, मूव हो रही है 5 अप ग्रीन लाइन प्लेटफार्म नंबर 2 लाहौर जंक्शन से। GU24561 लीड कर रहा है मार्गला तक। Well done. नॉच अप कर दिया है GU20 ने। AC स्टैंडर्ड की कोच मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपने ग्रीन लाइन में ट्रैवल करना है तो AC स्टैंडर्ड कोच में सफ़र करें।
AC पार्लर क्लास खाली है तकरीबन। इसके बाद बिज़नेस क्लास, ये भी आलमोस्ट खाली है। दूसरी बिज़नेस क्लास भी, एंड में इकॉनमी क्लास और ब्रेक वैन, साथ में लगेज वैन और गार्ड की कोच। तो 5 अब चली गई रावलपिंडी और मारगला की तरफ। दोस्तों 7:10 हो रहे हैं और 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस GU20 4566 के साथ लाहौर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 5 पे अप्रोच बना चुकी है। यहाँ से ये लोकोमोटिव डी अटैच हो जाएगा और लाहौर कोटा की कोचेज़ लगेंगी और फ्रेश पावर होपफुली ZCU30 से लीड करेगा, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तकरीबन 40 मिनट डिले के साथ पहुंची है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस लाहौर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 5 पे। 34 डाउन पार्क बिज़नेस एक्सप्रेस जा चुकी है और प्लेटफार्म नंबर 2 पे 16 डाउन के लिए पैसेंजर बहुत तादाद में मौजूद हैं। तो लेट्स सी कि पहले 16 डाउन निकलती है या 14 डाउन, लेकिन एज़ यूजुअल जो आप लोगों को पता है कि 14 डाउन को काफ़ी टाइम के लिए स्टॉप दिया जाता है यहाँ पे, क्योंकि उसका रेक वॉश होता है उसके बाद आता है। तो लेट्स सी कि आज कितना से यहाँ पे वेट करना पड़ता है, 2 घंटे 3 घंटे या आधे घंटे बाद इसका डिपार्चर हो जाएगा। दोस्तों GU40 9016 आज लीड करेगा 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस को। तो बड़ा यूनिक एक सीन हो गया है, ZCU की जगह आज GU40 लीड कर रहा है अवाम एक्सप्रेस को। यहाँ से लगेज वैन अटैच हो गया है ये और लगेज वैन को आगे लेके जाएगा। उसके बाद कोचेज़ ऐड होगी लाहौर कोटा की। प्रेशर पाइप अटैच किया जा रहा है। नाइन 9016 अटैच हो चुका है 14 डाउन के रेक के साथ और ये लगेज है जो इसमें लोड हो रहा है। दोस्तों अनाउंसमेंट आपने सुन ली 16 डाउन कराची एक्सप्रेस की, और पैसेंजर वेट कर रहे थे प्लेटफार्म नंबर 2 पे, और अनाउंसमेंट के बाद प्लेटफार्म नंबर 4 पे लोग शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं जिन्होंने 16 डाउन पे ट्रैवल करना है कराची तक या मुल्तान और हैदराबाद रोडी तक। तो हलचल सी मच गई है प्लेटफार्म नंबर 2 पे। सामने आपको मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ कि लोग सारे जो हैं ये प्लेटफार्म नंबर 4 पे आ रहे हैं। और प्लेटफार्म नंबर 2 पे 6 डाउन ग्रीन लाइन आएगी, तो इस वजह से 16 डाउन को प्लेटफार्म नंबर 4 पे लाया जा रहा है कराची एक्सप्रेस को। तो लोग देख लें आप कि एक अनाउंसमेंट और हलचल मच गई है प्लेटफार्म नंबर 2 पे। सारे पैसेंजर प्लेटफार्म नंबर 4 पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो रेक आता है 16 डाउन का कराची एक्सप्रेस का, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ। तो फ़िलहाल ये हालात हैं कराची एक्सप्रेस के लिए पैसेंजर्स के। दोस्तों 8:10 हो रहे हैं और 6 डाउन ग्रीन लाइन का ऑन टाइम अराइवल हो रहा है लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पे। आज कोई VIP आया हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी गहमा गहमी है और क्लीन भी किया गया है इसको प्लेटफार्म को। दिन 3 बजे निकली है मारगला से और कराची इसकी डेस्टिनेशन है।
GU24563। ये जी VIP की ये कोच जो लगी है इसके साथ। और ग्रीन लाइन पहुंच गई है प्लेटफार्म नंबर 2 पे। ये सब ठीक ठाक सही। तो चलें फिर, सबको सलाम दुआ दीजिएगा। ठीक है, सही, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों डी अटैच हो गया है 4563 6 डाउन ग्रीन लाइन के रेक के साथ। तो ये CEO साहब की कोच आई थी, तो CEO साहब अपनी फैमिली के साथ इस पर ट्रैवल करके आए हैं। तो ये कोच अभी यहाँ से डी अटैच हो जाएगी और आगे जो लगेज वैन और हाफ इकॉनमी क्लास की कोच गई है वो वापस आके 6 डाउन के रेक के सबसे आगे अटैच होगी। और उससे पहले लाहौर कोटा की कोचेज़ लगेंगी, तो वो मैं आपको उसकी अटैचमेंट भी दिखाता हूँ। नहीं जी दोस्तों, लाहौर कोटा की ग्रीन लाइन की कोचेज़ आ रही हैं अटैच होने के लिए रेक से। तो ये लाहौर कोटा की कोचेज़ हैं जो ग्रीन लाइन की हैं। इसमें 2 आ गई पुरानी कोच। नहीं जी दोस्तों, 2 घंटे और 20 मिनट डिले के बाद 16 डाउन कराची एक्सप्रेस का रेक प्लेस हो रहा है लाहौर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 4 पे। काफ़ी इंतज़ार के बाद तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट वेट करने के बाद रेक प्लेस हो रहा है 16 डाउन का प्लेटफार्म नंबर 4 पे। और 14 डाउन का रेक अभी तक प्लेस नहीं हुआ। लेट्स सी कि उसमें कितना टाइम लगता है। फिफ्टीन अब आज आई है डिले, तो फिर उसके बाद इसका रेक वॉश हुआ है और 2 घंटे और 40 मिनट के बाद 2 घंटे और 20 मिनट के बाद रेक प्लेस हो रहा है 16 डाउन का वॉशिंग लाइन से आके। डाइनिंग कार कराची एक्सप्रेस की। ये जी दोस्तों 16 डाउन कराची एक्सप्रेस का रेक प्लेस हो गया है प्लेटफार्म नंबर 4 पे। लें जनाब, ZCU306323 लीड करेगा 16 डाउन कराची एक्सप्रेस को। आज सुबह ये लोकोमोटिव 13 आपको लेके आया है लाहौर जंक्शन तक कराची से, और
अब ये लीड करेगा 16 डाउन कराची एक्सप्रेस को। और सीन कुछ ये है कि 6 डाउन का रेक भी प्लेस हो चुका है लाहौर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 2 पे। प्लेटफार्म नंबर 4 पे खड़ी है 16 डाउन जो रेडी है, और 14 डाउन का रेक अभी तक प्लेस नहीं हुआ लाहौर कोटे वाला। तो टाई है 6 डाउन और 16 डाउन में कि कौन सी ट्रेन पहले निकलेगी लाहौर जंक्शन से। अगर 16 डाउन निकलती है तो होपफुली, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली 6 डाउन से ओवरटेक कर दे, और अगर 6 डाउन को पहले निकाला जाता है तो फिर ये जो ट्रेन है 16 डाउन ये इसके पीछे ही रहेगी। तो लेट्स सी कि क्या होता है। एनीवे पहुंच चुकी है हमारी 16 डाउन और बिल्कुल रेडी है और पैसेंजर बोर्ड हो रहे हैं। तो लेट्स सी कि 6 डाउन को कौन सी पावर अटैच होती है। ZCU का चेकिंग साउंड। लें जी दोस्तों, 16 डाउन कराची एक्सप्रेस को रवानगी का परवाना मिल गया है। लाइट्स हो गई हैं ऑन। तो इससे यही जाहिर है कि 16 डाउन पहले डिपार्ट करेगी, उसके बाद 6 डाउन और फिर 14 डाउन। तो 6 डाउन कहीं ना कहीं रास्ते में ओवरटेक कर लेगी, होपफुली साहिवाल के आसपास या उससे पहले 16 डाउन को। साथ ही GU40 9051 लेके जा रहा है ब्रेक वैन और लगेज वैन को 6 डाउन के रेक के साथ अटैच करने के लिए। यह है 9051 आज की लीडिंग पावर 6 डाउन की थ्रू आउट कराची तक लाहौर से। और 16 डाउन रेडी है, डिपार्चर विसल का वेट है। दोस्तों 16 डाउन का डिपार्चर विसल हो गया है और नेक्स्ट विसल के साथ मूव होना शुरू हो जाएगी। नहीं जी, डिपार्चर हॉर्न हो गया और मूव होना शुरू कर दिया है। 16 डाउन कराची एक्सप्रेस ने 2 घंटा और 45 मिनट डिले के बाद 8:45 बजे डिपार्चर हो रहा है कराची कैंट से। 6 बजे शेड्यूल डिपार्चर है और अभी टाइम हो रहे हैं 8:45। फुली पैक्ड होके जा रही है 16 डाउन कराची एक्सप्रेस। किसी ज़माने में नाइट कोच हुआ करती थी और अब ये नाम इससे हटा दिया गया है। ये देखें जी, ये हरकत है इनकी। AC डाइनिंग कार, हालात आप देख लें इसकी।
एक एस जमील एंड कंपनी की कोच भी लगी है। ले जनाब 16 डाउन कराची एक्सप्रेस भी चली गई कराची की तरफ 2 घंटा 45 मिनट डिले के बाद और होपफुली इसे, बल्कि होपफुली नहीं, लाजमी डेफिनेटली 6 डाउन का इसे ओवरटेक होगा रास्ते में। और 6 डाउन में बिल्कुल तैयार है डिपार्चर के लिए। तो 6 डाउन के बाद ही अवाम एक्सप्रेस निकलेगी। लें जी दोस्तों, बिल आखिर 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस का भी रेक प्लेस हो रहा है प्लेटफार्म नंबर 5 पे। लाहौर कोटे की कोचेज़, अवाम में खुशी की लहर दौड़ चुकी है और ये RG20 से लेके आया है शंट करके। और GU 49016 ऑलरेडी अटैच है 14 डाउन के रेक के साथ। तो वो डीकपल होके आके इस रेक के फ्रंट पे लगेगा और पीछे से जाके अटैच करेगा जो पिशावर से कोचेज आई हैं, और उसके बाद ये भी रेडी टू डिपार्ट होगी। तो टाई है दोस्तों कि कौन सी ट्रेन का पहले डिपार्चर होता है। होपफुली 16 डाउन पहले जाए, उसके बाद 6 डाउन और उसके बाद 14 डाउन। तो इट्स माई पर्सपेक्टिव, और आगे क्या होता है ये आप भी बाद में देखेंगे और मैं भी देख लूँगा। तो ये हलचल मच गई है और लोग सारे भाग रहे हैं अपने अपने कोचेज़ की तरफ। दोस्तों 8:55 हो रहे हैं और सामने 9051 6 डाउन ग्रीन लाइन के साथ बिल्कुल रेडी खड़ा है। तो नेक्स्ट शॉट आपको दिखाता हूँ मैं इसके डिपार्चर का। दोस्तों लाइट विजिबल हो चुकी हैं 9051 की। दोस्तों फर्स्ट डिपार्चर विसल सुन लिया आपने। नहीं जी दोस्तों, पूरे 9 बजे डिपार्चर हो रहा है 6 डाउन ग्रीन लाइन का लाहौर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 2 से। GU 49051 इसकी लीड पे लगा हुआ है। नहीं जी दोस्तों, इन लोगों की हालत देख लें कि सबसे पहले इस हाफ़ कोच पे सर्व किया जाता है डिनर और इन्होंने डब्बा वैसे ही नीचे फेंक दिया ऊपर से उतार के। तो ये हालात हैं इन पैसेंजर्स के। ग्रीन लाइन भी फुली लोडेड जा रही है कराची के लिए।
2 कोच इसमें पुरानी लगी हुई हैं और CFI CNR है सॉरी, और बाकी जो RCC CRRC वाली कोचेस लगी हैं। तो एक कोच नई लिवरी वाली, फिर पुरानी, फिर नई लिवरी वाली, फिर पुरानी। ये आ गई जी पार्लर क्लास ग्रीन लाइन की। लास्ट में पावर वैन और ग्रीन लाइन जा चुकी है दोस्तों कराची की तरफ। दोस्तों पावरफुल डिपार्चर हॉर्न 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस का, और आज उसकी खुशकिस्मती के GU 49016 से लीड कर रहा है। लाइट्स हो गई हैं ऑन। ने जी मूव होना शुरू कर दिया है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस ने। लाइट सिर्फ एक ही चल रही है इसकी, और बाकी लाइट्स का नहीं पता। GU 49016 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस। 2.5 घंटा डिले के साथ जा रही है दोस्तों 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 5 से। छः बज के 55 मिनट का शेड्यूल डिपार्चर है उसका, और 9:20 हो रहे हैं। आलमोस्ट 2.5 घंटा लेट डिपार्चर हो रहा है लाहौर जंक्शन से 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस का। नहीं जी नॉच अप कर दिए GU 49016 ने। दोस्तों 14 डाउन जा चुकी है अपनी मंजिल कराची की तरफ 2.5 घंटा डिले के साथ। दोस्तों 9:50 और मियाँ वाली एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है लाहौर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 8 से।
6414 मियाँवाली एक्सप्रेस। दोस्तों इस पे भी एक ट्रैवल रहता है, लेकिन अप एंड डाउन दोनों साइड का इसका ट्रैवल अंधेरे का है। रात का सफ़र है माड़ी अंडस तक लाहौर से। तो लेट्स सी कि कब इसका ट्रैवल करते हैं, क्योंकि रात में आपको पता है कि इतनी ख़ास फिल्मिंग नहीं होती। हालांकि मुझे इसकी ऑफ़र भी आई है, तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं इस पे ट्रैवल करने की। माड़ी अंडस तक जाती है ये ट्रेन। लें जी दोस्तों, मियाँवाली एक्सप्रेस चली गई माड़ी अंडस की तरफ। दोस्तों 10:10 हो रहे हैं और GU20 की लाइट विजिबल हो गई हैं आपके सामने। 104 डाउन सुबह खराम रेल कार शाम 4:30 बजे निकली है रावलपिंडी से। फोर 5 6 7 लीड कर रहा है। प्लेटफार्म नंबर 8 पे प्लेस हो रही है। जल्दी से 104 डाउन सुबह खराम रेल कार GU20 4 5 6 7। तकरीबन दोस्तों आधा घंटा डिले के साथ आ रही है सुबह खराम रेल कार। ये तो नहीं पता ट्रेन कौन सी आई है, लेकिन अभी आई है। एक मिनट मैं फिर दोबारा कॉल करता हूँ। अच्छा ठीक है। दोस्तों AG30 के साथ अचानक से एक ट्रेन आ गई है। AG30 60 आई थिंक 17 है 6012। तो यूनिक एक्शन हो गया एक। अचानक से AG30 आ गया जी प्लेटफार्म नंबर 5 पे। तो लेट्स सी कि ये कौन सी ट्रेन है, देखते हैं फिर आपको बताता हूँ।
ले जी दोस्तों, ये है 115 अब मूसा पाक एक्सप्रेस जो मुल्तान और लाहौर के दरमियान चलती है। तो AG30 के साथ मूसा पाक आ गई है जी प्लेटफार्म नंबर 5 पे। दोस्तों प्लेटफार्म नंबर 2 पे प्लेस हो चुकी है 105 अब ट्रैवल एक्सप्रेस का रेक। सामने आपको नज़र आ रहा है। तो ये है 105 अब ट्रैवल एक्सप्रेस का रेक और लोकोमोटिव वो सामने खड़ा है। दोस्तों 11:50 हो रहे हैं और 1 अप खैबर मेल प्लेटफार्म नंबर 4 लाहौर जंक्शन पे अराइवल कर रही है 3 घंटा 20 मिनट डिले के साथ। शेड्यूल अराइवल 8:30 का है और 11:50 हो रहे हैं। GU40 लीड कर रहा है जो लाहौर पहुंच के डी अटैच हो जाएगा और यहाँ से फ्रेश पावर होपफुली ZCU20 लीड करेगी जैसे थ्रू आउट लाहौर जंक्शन से पेशावर तक। तो आज की मेरी ये ट्रेन है। तो लोकोमोटिव अटैच होने के बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे इस व्लॉग पे और अपना सफ़र सो के गुजारेंगे क्योंकि काफ़ी थक चुका हूँ मैं। सुबह से रेल प्लानिंग कर रहा हूँ। तो ये आपके सामने GU40 आ रहा है 1 अप को लेके। GU40 9045 1 अप खैबर मेल 3 घंटा 20 मिनट डिले के साथ अराइवल कर रही है लाहौर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 4 पे। जी दोस्तों डी अटैच हो गया है GU40 9045 1 अप के रेक के साथ।
दोस्तों डी अटैच होके जा रहा है GU49045 और फ्रेश पावर आएगी होपफुली ZCU20। तो वो आती है तो उसकी अटैचमेंट भी आपको दिखाते हैं। और लेट्स सी के 6415 है या 6405 है। आई होप कि इन दोनों में से कोई एक पावर होगी। नहीं जी दोस्तों, ZCU20 फ्रेश पावर आ गई है वन अप खैबर मेल के लिए, जो लाहौर से थ्रू आउट पेशावर तक लीड करेगी। करीब आता है तो उसका नंबर भी देखते हैं। सिक्स 405 ZCU20। तो दोस्तों 12:10 पे पावर अटैच हुई है वन अप खैबर मेल की। और लेट्स सी के ये 15 से 20 मिनट बाद डिपार्चर होगा। तो इस ट्रेन पे मैंने जाना है अपने होम टाउन अटक। तो वीडियो यहीं एंड करते हैं और उम्मीद है आपको आज की रेल फैनिंग पसंद आई होगी। फुल डे तकरीबन रेल फैनिंग की, और जो भी ट्रेनें लेट हुई हैं उसका रीज़न ये स्मोक और फॉग है, जिसकी वजह से ट्रेनें डिले का शिकार हुई। तो इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों 105 अब रावल एक्सप्रेस के लीड में लगा हुआ है GU24563 नॉन स्टॉप रेल कार, जो इसे लेके जाएगी थ्रू आउट लाहौर से लेके रावलपिंडी तक। तो अब सीन ये है कि जगह वन अप में भी नहीं है, तो लेट्स सी के क्या होता है। अब दोनों में से एक ऑप्शन है, वन अप पहले निकलती है तो 105 से ओवरटेक करेगी, और 105 का वैसे भी डिपार्चर का टाइम हुआ है। तो 105 को आज रीड कर रहा है 4563।